Good morning, everyone. Now we are ready to take the class. Present tense में हम I के साथ हमेशा am का यूज करते हैं और is का यूज बच्चों किस किस प्रोनाउन के साथ करते हैं? He, she, it and a singular noun. और आर का यूज किस किस प्रोनाउन के साथ करते हैं? We, you, they, plural noun. Yes, very good. We, you, they and plural nouns. Singular noun means that is one in counting, and plural noun means which is more than one. For example, singular noun is boy. What will the plural of boy? Boys. Very good. Boys. This is singular. Girl. What will the plural? Girl. Girls. This is plural. Chairs. What will be the singular? Chair. Chair. Good. Chair. I have told you in previous class, is means hai, am means hai ya ho, and sorry students, am means who and r means है हो या हो. और मैंने आपको यह भी बताया था कि सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास तीन चीजों का होना जरूरी है. द फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकंड इज प्रेडिकेट वर्ब एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट. इज दैट क्लियर? सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास तीन चीजों का होना जरूरी है. फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकंड इज वर्ब एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट. और जो वर्ब होती है हमारे पास हिंदी के सेंटेंसेस, वो हमेशा लास्ट में होती है. कहाँ होती है? लास्ट में होती है. तो इसमें जो वर्ब है वो हमारे पास क्या है? मेरा नाम मदन है. ये वर्ब है. क्या है बच्चों? वर्ब है. और मेरा नाम क्या है? ये सब्जेक्ट है. इज दैट क्लियर? और मदन क्या है? मदन है ऑब्जेक्ट. इज दैट क्लियर? माय नेम इज सब्जेक्ट. इज जो है वो वर्ब है और मदन जो है वो ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट इज नंबर 2. तुम्हारे पिता मिस्टर गुप्ता हैं. तो तुम्हारे पिता का ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होगा? योर फादर. और अच्छा एक बात बताओ, प्लीज टेल मी वन थिंग. हेलो ऑल ऑफ यू, लिसन. यहाँ पर मैंने हैं लिखा हुआ है, लेकिन ट्रांसलेशन में इज लिखा हुआ है. नो, यू आर रॉन्ग. यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज ही आएगा. कारण इसका यह है कि यहाँ पर जो हैं लिखा हुआ है वो पिताजी को रेस्पेक्ट देने के लिए लिखा हुआ है. तो बड़े लोगों को जब भी रेस्पेक्ट दी जाती है, उनका नाम लिया जाता है आपके द्वारा, तो तुम्हारे पिता मिस्टर गुप्ता हैं, तुम्हारी मम्मी मिसेस गुप्ता हैं, ऐसा नहीं कहेंगे हम कि तुम्हारे पिता मिस्टर गुप्ता है. ऐसा कहते हैं कभी? ऐसा नहीं कहते हैं. हम ऐसा कहते हैं तुम्हारे पिता मिस्टर गुप्ता हैं, तुम्हारे पिता एक अध्यापक हैं. मेरा नाम सोहन है. My name is Sohan. वेरी गुड. क्लैपिंग फॉर रितिका. माय नेम इज सोहन. वेरी गुड. मानवी, क्या ये सेंटेंस सही है?
मानवी, रुद्र तोमर, मैंने कितनी बार मना किया इस तरह से बोलने के लिए? प्लीज डोंट रिपीट दिस अगेन। यस, तनु प्रजापति। ये माइक ऑफ कर लें, जिसका माइक ऑन है। क्वेश्चन का आंसर तो दे नहीं रहे हो आप। बेटा 1 मिनट। इंशा प्रवीण, आप अपना माइक ऑफ करो बेटा एक बार। अब ऑफ हुआ। ओके, रुद्र तोमर, Yes, sir. tell me the translation. Sir, this is Father Mr. Tiwari. No, you are wrong. अंशिका सामान्य। Sir, her father is Mr. Tiwari. Very good. Clapping for अंशिका सामान्य। Very good. Thank you, sir. उसके पिता मिस्टर तिवारी हैं। अच्छा, अगर मैं अंशिका यहां पे लिख दूं, हिज फादर इज मिस्टर तिवारी, इज दिस राइट और रॉन्ग? अंशिका, प्लीज टर्न ऑन योर माइक। Wrong. Sir, wrong. वाई? क्यों रॉन्ग है? Sir, क्योंकि उसके क्यों रॉन्ग है? अगर मैं अगर मैं श्रेया सिंह के लिए कहता हूं, उदाहरण के लिए, कि श्रेया के लिए कहता हूं मैं हर फादर इज मिस्टर तिवारी, और यही बात मैं किसी दूसरे बच्चे के लिए कहता हूं, रुद्र के लिए कहता हूं कि हिज फादर इज मिस्टर तिवारी, तो क्या गलत है इसमें? क्या हम लड़की के लिए नहीं कह सकते? उसके शब्द, उसके वर्ड जो है लड़की के लिए नहीं यूज कर सकते? हम कर सकते हैं। सर ये राइट है। कंफ्यूज थे आप? तो यहाँ पर दोनों ठीक है बेटा। यहाँ पे हर फादर भी ठीक है और हिज फादर इज मिस्टर तिवारी ये भी ठीक है, दोनों करेक्ट हैं। इज दैट क्लियर? ओके सर। आयुष विश्वास, क्लियर है? आयुष विश्वास, यस सर। क्या ये सही है जो मैंने बताया? समझ में आया आपको? यस सर। ओके, दैट्स गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज आप मिसिस झा हैं, नूपुर कश्यप। यस सर। आप मिसिस झा हैं, व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन? ओके, आयुष विश्वास, यस सर। बताइए जल्दी। यस सर मत किया कीजिए, रिप्लाई जल्दी किया कीजिए। यू आर मिसेस झा। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर आयुष विश्वास। आप मीन्स यू, क्लैपिंग कीजिए बच्चों। और यू के साथ में हम क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं या एम लगाते हैं या आर लगाते हैं? क्या लगाते हैं हम यू के साथ? आर। गलत। सही। क्या लगाते हैं? आर। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। यू चाहे एक के लिए हो
या एक से अधिक के लिए हो, यू चाहे सिंगुलर के लिए यूज करें या प्लूरल के लिए यूज करें, आप हमेशा आर ही लिखेंगे। यू आर मिसेस झा, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, नमन चौहान, वह तुम्हारा नौकर है। ये ऐसे देख रहा है नमन चौहान जैसे आज पहली बार देख रहा है सेंटेंस। अंशिका त्रिपाठी, यस यस सर, यस सर नहीं, आंसर कीजिए जल्दी। आराध्या तिवारी, सर, ही इज योर सर्वेंट। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर आराध्या तिवारी। ही इज योर सर्वेंट, वेरी गुड। ही मतलब वह, है मतलब वर्ब हो गई आपकी, ही सब्जेक्ट हो गया, और तुम्हारा नौकर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, योर सर्वेंट। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसका नाम अनुभव। बताइए अनुभव, उसका नाम मधु है। His name is Madhu. अच्छा, लड़की के लिए हिज लगाते हैं, हर लगाते हैं? No sir, yes sir, her name is Madhu. हर नेम इज मधु। मयंक, क्या है सेंटेंस ठीक है? हर नेम इज मधु या हिज नेम इज मधु? Sir, her name is Madhu. हर नेम इज मधु, वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें हिंदी वाले सेंटेंस में वर्ब कहाँ है बच्चे? वर्ब सर मधु। वर्ब मधु है? नहीं नहीं नहीं, नाम। नाम ऑब्जेक्ट सर है, मैंने पहले बताया है कि वर्ब जो है होती है वो सेंटेंस के आखिरी में होती है जो है वर्ब है, और उसका जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है। और ये नाम मधु, ये क्या है, सॉरी, उसका नाम क्या है, उसका नाम सब्जेक्ट है, उसका नाम जो है सब्जेक्ट। हाँ, उसका नाम, ये शब्द जो है ये सब्जेक्ट है, और मधु जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट। ओके ऑब्जेक्ट। ओके 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 ओके। रौनक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं दक्ष हूं, मैं दक्ष हूं। आई एम दक्ष। इनशा, क्या ये सेंटेंस ठीक है बेटा? यस और नो इनशा? जी सही है। ओके ओके ओके। मानवी, सर, अगर मैं कहूं मैं दक्ष हूं, इसका ट्रांसलेशन मैं लिख दूं ही इज दक्ष, तो क्या ये सही है गलत है? तो अपने पैसे के मारे हमें यार कभी उसको तगादा तक नहीं किए। तो सही इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही इज दक्ष? अगले महीने में कैसे खर्च चलाऊंगा और डॉक्टर की दुकान पे दवा दे रहा। ये किसी के घर से बोलने की आवाज आ रही है, प्लीज। हाँ बेटा बताओ मानवी, ही इज दक्ष का ट्रांसलेशन क्या होगा? नूपुर, तनु प्रजापति, जल्दी बताइए, ही इज दक्ष का ट्रांसलेशन हिंदी में क्या होगा? सर क्या पूछा? कुछ नहीं पूछा मैंने। अक्षिता चौहान, अब 3 बार मैं रिपीट कर रहा हूं, है? हाँ अक्षिता बोलो। आवाज नहीं आ रही अक्षिता आपकी।
हाँ, Sir, I am Daksh. मैं पूछ क्या रहा हूं, तुम बता क्या रही हो? ओम तिवारी, Yes, sir. ही इज दक्ष का ट्रांसलेशन क्या होगा? Sir, वह दक्ष है। वेरी गुड, क्लैपिंग कीजिए। वह दक्ष है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 10 minutes are left and now I am going to tell you the use of apostrophe s. मैंने आपको बताया था apostrophe s का मतलब, पहले कभी नहीं बताया है, तो आपको अभी मैं apostrophe s का मतलब बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? सर आप इंट्रोडक्शन हो गए। apostrophe s, A-P-O, एपो, A-P-O क्या हो गया? एपो, स्ट्रॉफी, S-T-R-O, एपोस्ट्रो, फी, P-H-E, एपोस्ट्रॉफी। तो एपोस्ट्रॉफी क्या होता है? ये होता है एपोस्ट्रॉफी। इज दैट क्लियर? तो अभी एपोस्ट्रॉफी एस कैसे लगता है बच्चों? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? जो बात मैंने बताई है समझ में आई आपको यस सर। सबको? यस सर। ओके ओके, सर अच्छा तो ये आप ना अपना माइक ऑफ कर लें बच्चे, आपके घरों की आवाज मुझ तक आ रही है और मुझे ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बच्चों। संस्कार और अर्पिता, संस्कार, बेटा घर में चल रहा है टीवी और ले रहे हो क्लास? सर एपोस्ट्रोफी क्या होती है? एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब मैंने बताया, का के की, ठीक है? यस सर। एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब हो गया का के की, राम का, राम की। जैसे यह या वह, ऐसे भी लिख सकते हैं इसके। वह पापा का भाई है, तो इसका क्या हो जाएगा? ही इज फादर्स ब्रदर। इज दैट क्लियर? वह हो गया सब्जेक्ट, है हो गया वर्ब, और पापा का भाई हो गया ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, लास्ट सेंटेंस बता रहा हूं मैं। ये तो हो गया लिविंग के लिए। ये एपोस्ट्रोफी एस जो लगाते हैं हम किसके लिए लगाते हैं? लिविंग के लिए। लिविंग समझते हो ना आप, कौन सी होती हैं लिविंग? लिविंग थिंग्स, जैसे हम आप हो गए, जीव जंतु हो गए जो लिविंग होते हैं, एनिमल। जो लिविंग होते हैं, लिविंग है ना। लेकिन जो लिविंग नहीं होते हैं उनके साथ में हम ऑफ का यूज करते हैं। ऑफ का यूज किसके साथ करते हैं? ऑफ का यूज किसके साथ करते हैं बच्चों? का के की। मैं पूछ रहा हूं ऑफ का यूज किसके साथ करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं नॉन लिविंग्स के साथ। किसके साथ करते हैं? नॉन लिविंग्स के साथ में। जैसे मेरे गांव का नाम
छलेरा है, तो इसमें आप लिखोगे द नेम ऑफ माय विलेज इज छलेरा। आप ये नहीं लिखोगे माय विलेज नेम इज छलेरा। तो बेटा ये सेंटेंस सही है और ये वाला रॉन्ग है। द नेम ऑफ माई विलेज इज छलेरा, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि नॉन लिविंग के साथ में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि गांव जो है वो नॉन लिविंग है। गांव कैसा नाउन है? नॉन लिविंग, लिविंग नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes. सभी को समझ में आया बच्चों? Yes, sir. ओके, किसी को डाउट है तो बता दो मुझे। Yes, sir. अगर डाउट है तो अभी क्लास एंड होने वाली है। sir. अगर किसी को डाउट है तो अभी नेक्स्ट क्लास, अभी सुनो मेरी बात। अगर डाउट है तो अभी मैं क्लास दोबारा लॉग इन कर रहा हूं दोबारा, तो आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ओके? No, sir. हमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं और जो वर्क दिया जाएगा वो वर्क कीजिएगा। Bye, sir. Have a nice ओके, बाय बाय बाय। Bye, sir. ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. No, sir. ओके, बाय स्टूडेंट्स। Bye, sir. ओके ओके ओके, थैंक यू, सेम टू यू। Introduction. किंजल, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय। Bye.